फ्रेंड, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक आपके वुडवर्ड तथा फीचर के नियम की व्याख्या करेंगे या उसके बारे में बताएंगे। मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वुडवर्ड तथा फीचर ने अनेक प्रकार के यौगिकों की अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके विभिन्न प्रतिस्थापित डाइईन तथा कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण शिखरों की तरंग दैर्घ्य की भविष्यवाणी करने के लिए आनुभविक नियम प्रस्तुत किए, जिनकी सहायता से पॉलीइनों तथा कार्बोनिल यौगिकों के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। जिसमें नंबर 1 दे रखा है आपका कि डाइईनों के लिए वुडवर्ड नियम या पॉलीइनों के लिए नियम। तो देखिए इस नियम में किस नियम के अनुसार संयुग्मित डाइईनों के लिए ब्यूटा डाइईन के मूल यौगिक माना जाता है और फिर इसमें प्रत्येक प्रतिस्थापी के लिए एक निश्चित मान जोड़ दिया जाता है। ब्यूटा डाइईन लैम्डा मैक्सिमम आधार पर 215 नैनोमीटर होता है। प्रत्येक एल्किल समूह द्विबंधित कार्बन पर रिंग अवशेष हैलोजन तथा बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए 5 नैनोमीटर जोड़ दिए जाते हैं। संयुग्मन में प्रत्येक द्विबंध की वृद्धि पर 13 नैनोमीटर आधार मान जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपके कलेक्टेड लैम्डा मैक्सिमम 215 नैनोमीटर है। एब्जॉर्ब्ड लैम्डा मैक्सिमम है आपका 215 नैनोमीटर। इसके बाद आगे देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें 215 + 5 220 नैनोमीटर कलेक्टेड हो जाएगा और इसमें 221 नैनोमीटर ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसमें कलेक्टेड लैम्डा मैक्सिमम है 215 + 2 × 5 = 225 यानी 225 नैनोमीटर। एब्जॉर्ब्ड लैम्डा मैक्सिमम है इसका आपके 225 नैनोमीटर। इसके बाद इसका CH2 डबल बॉन्ड CH आपके C है, C से आपका शाखा ऐड है CH3 यहाँ पर। इसके बाद फिर C है, फिर इससे भी एक शाखा ऐड है CH3 तो उसका डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर आपके 215 + 2 × 5 = 225 नैनोमीटर है और इसका 224 नैनोमीटर होगा। देखिए डायग्राम दे रखा है, इसमें भी कलेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड लैम्डा मैक्सिमम दे रखा है कि 215 + 4 × 5 + 2 × 5 तो जाके आपका 245 नैनोमीटर हो जाता है। एब्जॉर्ब्ड लैम्डा मैक्सिमम 248 नैनोमीटर हो जाता है। उपयुक्त उदाहरण में ब्यूटाडाइन के 4 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हैं तथा 2 रिंग अवशेष हैं। अतः प्रकलित लैम्डा मैक्सिमम 245 यानी कि 245 नैनोमीटर होगा। प्रतिस्थापित चक्रीय डाइन 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये या तो विषम वलयाकार और या समवलयाकार डाइन होते हैं। समवलयाकार डाइन में दोनों द्विबंध एक ही चक्रीय रिंग में होते हैं और विषम वलयाकार डाइन में दोनों द्विबंध अलग अलग चक्रीय रिंग में होते हैं। समवलयाकार डाइन के लिए आधार मान 255 नैनोमीटर और विषम वलयाकार डाइन के लिए 215 नैनोमीटर होता है। इस प्रकार के यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्सिमम की भविष्यवाणी भी उपयुक्त नियम के अनुसार की जा सकती है।
डायग्राम दे रखा है आपका फर्स्ट और सेकंड, देख लीजिए। इसमें देखिए यौगिक फर्स्ट के लिए आधार मान 215 नैनोमीटर है। क्योंकि दोनों द्विबंध विषम वलयाकार हैं, इसलिए इस यौगिक में 4 एल्किल प्रतिस्थापी हैं। वलय अवशेष आपके ABC तथा मैथिल समूह D वलय कैपिटल A में द्विबंध वलय कैपिटल B के प्रति बाह्य चक्रीय है, इसलिए इसके लिए भी 5 नैनोमीटर जोड़ने पर संपूर्ण मान 215 + 20 + 5 = 240 नैनोमीटर होगा। यह मान प्रायोगिक मान के लगभग बराबर या समान होता है। इसी प्रकार यौगिक सेकंड के लिए लैम्ब्डा मैक्सिमम की गणना करने के लिए आधार मान 255 में 3 × 5 3 वलय ABC तथा 5 B के प्रति आपके एक्सोसाइक्लिक बंध जोड़ते हैं, जिससे 275 नैनोमीटर प्राप्त होता है, जो प्रायोगिक मान 277 नैनोमीटर के लगभग बराबर है। ये फर्स्ट पॉइंट था इसका सेकंड पॉइंट है आपका कार्बोनिल यौगिकों के लिए वुडवर्ड-फिजर नियम। तो इसमें देखिए कार्बोनिल समूह एक क्रोमोफोर समूह है। इसमें 2 प्रकार के संक्रमण पाई, पाई स्टार तथा N, पाई स्टार होते हैं। दोनों प्रकार के संक्रमण के लिए निम्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये अपेक्षाकृत लंबी तरंग दैर्ध्य पर होते हैं। दोनों प्रकार के संक्रमण को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे आपका कार्बन ऑक्सीजन दे रखा है, इससे 180 नैनोमीटर पाई एरो पाई स्टार से आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है यहाँ से और यहाँ। इसके बाद फिर N पाई स्टार से 285 नैनोमीटर से कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यूज हो जाता है। इस प्रकार एक अवशोषणांक 285 नैनोमीटर पर होता है, जो कि स्मॉल n इलेक्ट्रॉन के निरंतर ऊर्जा के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार में जाने से होता है। इस संक्रमण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह संक्रमण लंबी तरंग दैर्ध्य पर होता है। दूसरा अवशोषण 180 नैनोमीटर होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में जाने से होता है। इसमें N एरो पाई स्टार संक्रमण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोनिल यौगिकों में संयुग्मन के प्रवेश करने पर N एरो पाई स्टार और पाई एरो पाई स्टार संक्रमण अपेक्षाकृत अब अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य पर होते हैं। उदाहरण के लिए आपके बेंजोफिनोन का अवशोषण स्पेक्ट्रम का 2 अवशोषण उच्चतम या मैक्सिमा क्रमशः 345 ब्रैकेट में N एरो पाई स्टार तथा 245 ब्रैकेट में पाई एरो पाई स्टार पर प्रदर्शित करता है, जो आपके डायग्राम में दे रखा है। संयुग्मित कार्बोनिल यौगिकों में ब्रैकेट में अल्फा बीटा अनस्टैंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स के अवशोषण उच्चतम की भविष्यवाणी करने के लिए वुडवर्ड ने ब्यूटीनोन ब्रैकेट में आपका मैथिल वाइनिल कीटोन को जनक यौगिकों माना तथा प्रत्येक प्रतिस्थापी के लिए उसकी स्थिति के अनुसार कुछ मान निश्चित किए गए, जिन्हें ब्यूटीनोन के मानों से जोड़ दिया जाता है। इन मानों को निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है। तो टेबल दे रखी है आपके एब्जॉर्ब और मैक्सिमा